रिकॉर्डिंग। ऑल राइट गाइज, क्या हाल चाल है आप सभी के। मेरा नाम है अक्षय सिंह। हमारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा वेबिनार, और आज का वेबिनार हमारा है अबाउट BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। क्या है इस साइड में इतना इम्पोर्टेंट? रिजर्वेशन यहाँ पे दिल्ली डोमिसाइल की है। स्टूडेंट्स फ्रॉम नेशनल कैपिटल टेरिटरी 85% सीट्स, इसको दिल्ली कोटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? दिल्ली कोटा भी कहते हैं। 85% ऑफ दोज सीट्स, जो मैं 44 सीट्स की बात कर रहा था, वो 44 सीट्स में से 85% सीट्स। व्हाट इज 85% ऑफ 44? कोई में तो 37 सीट्स ही मानेंगे। 37 44 में से तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वाले बच्चों के लिए है। तो बची हुई सीट्स कितनी है? बची हुई सीट्स हैं 3 4 5 6 7 7 सीट्स हैं। अब बची हुई सीट्स में भी 15% सीट्स जो होंगी वो SC के लिए होगी, अदर्स डोमिसाइल SC, और 7.5% सीट्स होंगी ST के लिए। OBC कोटा नहीं है आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए। इन दिल्ली 27% ऑफ दी सीट्स, यानी 37 का 27% वो है OBC के लिए। 15% है दिल्ली स्टेट वाले डोमिसाइल वाले SC कोटे स्टूडेंट्स के लिए, और 7.5% सीट्स हैं इसकी 44 की, सॉरी 37 की, फॉर दिल्ली स्टेट के ST कोटे वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये एक थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज़ है कि आउटसाइड स्टेट्स, दिल्ली स्टेट वाले जो बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी कम सीट्स बचती हैं टू एक्चुअली ज्वाइन। काफ़ी कम सीट्स बचती है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत देखो प्रॉब्लम है, पर यहाँ पे और भी बहुत सारी रिजर्वेशंस है। आके दिखाता हूँ, देखो यही रियलिटी चेक है। दिस इज वाई दिस वेबिनार वॉज इम्पोर्टेंट। हाउ मेनी ऑफ यू वरंट अवेयर अबाउट दिस? कौन कौन अवेयर नहीं था? काफ़ी सारे है ना, आप लोगों को नहीं पता था। एग्जैक्टली। तो भाई यही तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। जनरल आउटसाइड के लिए कोई भी नहीं है रिजर्वेशन। बेसिकली जो ये 7 सीट्स बच रही हैं, एक बार थोड़ी कैलकुलेशन करके दिखाई देता हूँ। 7 टाइम्स 15 डिवाइड बाय 100 इज़ 1.05। तो 7 सीट्स में से 1 सीट बेसिकली आप मान लो SC वालों के लिए, और 1 सीट फॉर द ST वाले बच्चे के लिए, अदर स्टेट के। तो इनको निकाल के कितनी बचती हैं? 5 जनरल सीट बचती हैं आपके पास। 5 जनरल सीट बचती है आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों के लिए, आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों के लिए। वहीं दिल्ली वालों के लिए 27% हटाओ, 15% हटाओ, 7.5% हटाओ, उसके बाद जो सीट्स बचेंगी दैट इज नियरली, लेट मी कैलकुलेट कितना बच रहा है। 27 प्लस 15 प्लस 7.5 इज 49.5, दैट इज 50% माइनस कर दो। तो अगर 37 का मैं 50% देखूं तो आपके पास ये आता है 18.5। 37 माइनस 18.5 इज 18.5। तो भाई आपके पास लगभग मैं कहूँगा 18 या 19 सीट्स हैं दिल्ली वाले जनरल बच्चों के लिए। ये है दिल्ली के जनरल बच्चों के लिए। हाउएवर हमेशा क्या होता है, कहीं ना कहीं कई बार बच्चे नहीं आते, राइट? जैसे SC वाला बच्चा आउटसाइड दिल्ली वाला नहीं आया तो वो जनरल में सीट ऐड हो जाती है। ST वाला बच्चा दिल्ली स्टेट वाला नहीं मिला तो वो सीट जनरल में दिल्ली वालों के लिए ऐड हो जाती है। तो ये इस हिसाब से काम करता है। ठीक है, तो आपको इतना भी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। एक रिलैक्सेशन इन एलिजिबिलिटी भी है। आई होप आप सबके 55% से तो ज़्यादा ही मार्क्स होंगे इन क्लास 12th बोर्ड। किसी के भी 55% से कम मार्क्स थे क्या क्लास 12th बोर्ड में? एनीवन? नहीं? चलो बहुत अच्छी बात है, दैट्स वेरी गुड। अगर आपके पास कोई भी इनमें से होती कैटेगरी तो आपको 5% रिलैक्सेशन मिल जाती। EWS कोटा, इस कोटे की अभी तक देखो बात हुई ही नहीं। क्या है? 10% रिजर्वेशन है ओवरऑल। आप देखो कितनी ज़्यादा रिजर्वेशन कट कट के सीटें और कम हो रही हैं। 18% का भी 10 मान लो तो 1.8, यानी 2 सीट्स उसमें भी गई। ठीक है,
तो एक उसके अंदर आ जाएगी। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27% तो है ही, हमने दिखाई दिया। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनके लिए क्या रिजर्वेशन है कि 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, बेसिकली बीच में से 5% मिल जाएगी, किसी भी एक पर्टिकुलर सीट को कर देंगे। शेड्यूल कास्ट के लिए 15%, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7%, आर्म्ड फोर्सेस वाले बच्चों के लिए 5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ऑल प्रोग्राम होती है। सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए क्या है, 1 सुपर न्यूमरी सीट। सुपर न्यूमरी सीट क्या है, एक्स्ट्रा सीट, ये एक्स्ट्रा सीट रखी गई है, ठीक है जी। द डॉटर शुड बी द ओनली सिंगल गर्ल चाइल्ड, ट्विन डॉटर, फ्रेटर्नल डॉटर ऑफ द फैमिली, एंड देयर इज नो अदर मेल एंड फीमेल चाइल्ड इन द फैमिली। अगर है नहीं, सिर्फ एक सिंगल गर्ल चाइल्ड है, तो उनके लिए एक सीट पक्की है, विच इज़ सुपर गुड। ये किसी बच्चे के मतलब भाग्य खुल जाए तो वो वाली बात है। कश्मीरी माइग्रेंट बच्चा है तो उसके लिए एक सुपर न्यूमरी सीट है, फॉरेन स्टूडेंट के लिए भी है। सीसीए वाला क्या है, अब ये देखो इंटरेस्टिंग है। कोई यहाँ पे सीसीए कोटा वाला है क्या, जो सोच रहा है मैं सीसीए कोटा लगाऊंगा? एनीवन? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सीसीए कोटे में क्या क्या लग रहा है? अचीवमेंट इन द एरिया ऑफ स्पोर्ट्स तो अलग करते हैं, डांस, डिबेटिंग, फैशन, फाइन आर्ट, लिटरेरी, म्यूज़िक, क्विज, थिएटर, विजुअल कल्चर, ये सब सीसीए में आते हैं। स्पोर्ट्स कोटे में पर्टिकुलर स्पोर्ट्स आते हैं, ठीक है जी। और एक इम्पॉर्टेंट है, स्कूल ऑफ कल्चर एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन वाले जो उसमें कोर्सेज हैं, उनके ऊपर सीसीए का कोई भी कोटा नहीं है, क्योंकि तो वैसे ही भी वो इसी चीज़ पे बेस्ड है। तो अगर आपके पास इनमें से किसी भी चीज़ के अंदर कोई बड़ी अचीवमेंट्स हैं, देन यू कैन श्योरली अप्लाई द सीसीए को करिकुलर एक्टिविटी कोटा, ठीक है। दैट्स प्रीटी गुड। बीच में बंद हो गया था, अब ये दोबारा रीस्टार्ट हो चुका है। यहाँ तक हमें काफ़ी कुछ समझ आया। अच्छा, एज लिमिट्स की बात करने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क, आप में से कोई भी अंडर 17 है यहाँ पे? I could have applied for debate but I wasn't aware of it before and now I am not able to update it in the form now. देखो सौम्य, तो दिक्कत है सर। अचीवमेंट कैसा सीसीए में? प्रियांशी, अचीवमेंट का मतलब है आपको स्टेट लेवल, जोनल लेवल, इन सब लेवल्स पे अगर सर्टिफिकेट्स मिले हों, ठीक है, स्कूल लेवल्स पे, इंट्रा स्कूल लेवल पे, ये सब मैटर करता है, ठीक है। और जैसे डांस है तो आप नेशनल लेवल में डांस का कोई कंपटीशन जीते, जितने ज़्यादा सर्टिफिकेट्स होते हैं उतना ज़्यादा आपका सीसीए बूस्ट होता है, उसमें आपको पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, पर ये इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि देर आर मल्टीपल पीपल जो होते हैं। जैसे कि अगर स्पोर्ट्स कोटे की भी बात करें तो ट्रायल्स वगैरह होते हैं सीसीए के अंदर, आपके जैसे और भी बच्चे होंगे, तो जिसकी हायर वो होती है, अचीवमेंट्स होती हैं, उसको सीट दे दी जाती है, ठीक है। तो हमें एक चीज़ ये समझनी चाहिए। अच्छा जी, तो सृष्टि मराठा कह रही हैं कि मैं हूँ 16 साल 5 महीने की, आप एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि मिनिमम एज लिमिट फॉर ऑल प्रोग्राम्स क्या है? मिनिमम है बीए के लिए 17 ईयर्स, एज ऑन 1/8/2023। 1 अगस्त 2023 तक अगर एक बच्चा 17 साल का नहीं हुआ है तो वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अब सपोज आप एलिजिबल नहीं हो, सब में यही है 17। अब देखो, बी वॉक वालों के लिए तो 45 ईयर्स मैक्सिमम एज है, और एमए वालों में तो चलो 20 से 35 साल है। देखो मिनिमम ईयर्स 20 ईयर्स, मैं भी 20 का ही हूँ, तो दैट्स प्रीटी गुड। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, रिलैक्सेशन इन मिनिमम एज अप टू 1 ईयर और मोर ओनली विद द अप्रूवल ऑफ competent authority is permissible. Such candidate should apply for age relaxation separately only. तो ये भी देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। सपोज आपकी एज कम है बट यू वांट टू अप्लाई, तो यू कैन अप्लाई, पर आपके पास कुछ पर्टिकुलर अथॉरिटीज़ के होनी चाहिए। इसके लिए आई वुड से कि आप अगर आप जेन्युइनली चाह रहे हो कि मैं अप्लाई करना चाहता हूँ पर मेरी एज कम है, तो अपने स्कूल से बात करो, वो स्कूल वगैरह एक लेटर लिख के दे देते हैं कि वी फाइंड दिस स्टूडेंट फिट टू बी स्टडिंग यूजी प्रोग्राम, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। फिर हो सकता है बोर्ड से लिखवा के लाना पड़े आपको, जिस बोर्ड में आप पढ़ते हो। तो ये चीज़ आपको आपका स्कूल ज़्यादा अच्छा गाइड करेगा कि अगर आपको चाहिए रिलैक्सेशन एज की तो कैसे मिलेगी, ठीक है। तो हमें एज लिमिट भी यहाँ पे पता चल गई।